हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है सेंट्रल स्कीम्स 2024। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम सभी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड देन यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए सेंट्रल स्कीम्स का। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स सेंट्रल स्कीम से डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चंस आता ही आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सभी यहाँ पे वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके लिए कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। तो अगर आप इस वेबसाइट से अगर कोई भी बुक परचेज करते हैं, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है ना, ये 15 दिसंबर से अवेलेबल है। तो यहाँ से आप कोई भी जो बुक्स हैं ये परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे देखिए इस वीडियो यानी कि सेंट्रल स्कीम का PDF चाहिए, तो ये आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। काफ़ी इजीली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF एंड साथ में एक टेस्ट भी मिल जाएगा, जिसको सॉल्व करके आप अपने इस जो टॉपिक है इसके ऊपर रिविजन कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स अदर वीडियो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ओके। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जो अक्टूबर का मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक है, ये न्यू फॉर्मेट में आपके लिए लॉन्च किया गया है। सभी क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और डिस्कस करते हैं सारे स्कीम्स को। एंड देन यहाँ पे डिस्कस करेंगे MCQs को। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। देखिए, इसके बारे में डिस्कस करें तो इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये स्कीम स्टार्ट हुई है 15 फरवरी 2024 को। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री यानी कि रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बात करें इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम वर्थ ₹75,000 करोड़ टू बेनिफिट 1 करोड़ फैमिलीज़। तो यहाँ पे ₹75,000 करोड़ को अप्रूव किया गया है ताकि 1 करोड़ फैमिलीज़ को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कितनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी जा रही है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो है कितनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तो यहाँ पे 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है दी जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आपका नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम आता है PM इंटर्नशिप स्कीम्स। तो ये जो स्कीम है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2024 में। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, उसको टैकल करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू 1 करोड़ यूथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे मेन इसका उद्देश्य जो है ना फ्रेंड्स, ये है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। और अगर आपसे पूछा जाए एज लिमिट क्या होती है, जिस मतलब इसमें कौन से लोग जो हैं इसमें कवर होते हैं, तो PM इंटर्नशिप स्कीम में फ्रेंड्स जो एज ग्रुप है वो 21 to 24 ईयर्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इसके अंदर कवर होते हैं। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अदिति स्कीम। तो देखिए अदिति स्कीम है क्या, इसका फुल फॉर्म भी आगे डिस्कस करेंगे। इसको इनॉग्रेट किया गया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है 4 मार्च 2024 को। नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ऑब्जेक्टिव देखिए, द अदिति स्कीम इज एन एफर्ट ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। The scheme provides grant in aid of up to 25 crore for defense technology, research, development and innovation. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्स टू डेवलप 30 क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज इन अ फिक्स्ड फ्रेम। और अदिति फुल फॉर्म क्या है इसका? देखिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, ये इसका फुल फॉर्म है। और IDEX का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो नाम में ही आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है इसके बारे में समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। और इसकी फाइनेंसिंग किसके द्वारा की जाती है? देखिए, एन अमाउंट ऑफ 750 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर द अदिति स्कीम टू सपोर्ट स्टार्टअप्स with grants up to ₹25 crore for research, development and innovation efforts in defense technology। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन है उसके लिए जो है यहाँ पे ग्रांट एड जो है ना वो दिया जाता है ₹25 करोड़ तक का।
और फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लिए एलोकेट किया गया है ₹750 करोड़। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी पॉइंट्स जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम ई ड्राइव स्कीम की है क्या। देखिए इसको स्टार्ट किया गया है अक्टूबर 2024 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पीएम ई ड्राइव स्कीम टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट ज़्यादा कर सके लोग, इसके लिए ये स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। अंडर दिस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेटअप इन इंडिया एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विल बी डेवलप। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती हैं उनको सेटअप किया जाएगा इंडिया में, और जो भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इसको डेवलप किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अ फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ 10,900 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर द स्कीम इन 2 ईयर्स। तो 2 सालों में जो है इसके लिए अमाउंट जो एलोकेट किया गया है वो है ₹10,900 करोड़। और पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है, ये है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डज डी स्टैंड इन ई ड्राइव, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा ड्राइव, या फिर पूछा जाए ई क्या है तो एनहांसमेंट है। इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम देखिए पीएम जनधन योजना, ये हर एक एग्जाम में मैक्सिमम पूछा ही जाता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसे इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये स्कीम स्टार्ट हुई है 28 अगस्त 2014 में। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका ईयर जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में सिर्फ ईयर ही जो है ना पीएम जनधन का ये पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए पीएम जनधन योजना की, तो इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स टू इंश्योर एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, नीड बेस्ड क्रेडिट, रेमिटेंस फैसिलिटी, इंश्योरेंस एंड पेंशन टू अनप्रिविलेज्ड सेक्शन सच एज वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो भी बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे कि बैंक सेविंग अकाउंट हो, है ना, इसके अलावा जो भी क्रेडिट बेस्ड नीड होती है वो, रेमिटेंस फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस पेंशन जो होता है ना लोगों को अनप्रिविलेज्ड सेक्शन को दिया जाता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो उनके लिए ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था। इन अगस्त 2014 पीएम JDY ओपन 1,80,96,130 बैंक अकाउंट्स इन वीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, एक वीक में जो है ना 1,80,96,130 बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया था इस स्कीम के अंदर में। और यहाँ पे ये हाईएस्ट देखा गया था उत्तर प्रदेश में, विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये जो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। और स्लोगन क्या दिया गया था इस स्कीम का, पीएम जनधन का स्कीम का फ्रेंड्स स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्कीम को देखिए पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना को भी इनॉग्रेट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये स्कीम स्टार्ट हुई है 8 अप्रैल 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम टू प्रोवाइड ईजी लोन्स टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जो भी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए लोन फैसिलिटी के लिए ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर में 3 प्रोडक्ट्स हैं देखिए, शिशु, किशोर और तरुण। तो इन 3 कैटेगरी में जो है लोन को प्रोवाइड किया जाता है। शिशु में जो है 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख टू 10 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। और हाल ही में फ्रेंड्स जो बजट सेशन हुआ था यहाँ पे ये अनाउंस किया गया है कि जो तरुण कैटेगरी की लोन लोगों ने ली हुई हैं, ठीक है, अगर उन्होंने रीपे कर दिया उसे अच्छे से तो उनके लिए ये जो लिमिट है 10 लाख से इंक्रीज़ करके 20 लाख कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार आप कर लीजिएगा। और बात करें मुद्रा योजना जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला स्कीम आता है पीएम सूर्योदय स्कीम। इसे भी इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये स्कीम स्टार्ट हुई है 22 जनवरी 2024 को। और यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्जेक्टिव देखिए, दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ 1 crore हाउसेस। The objective of this scheme is to reduce the electricity bills of the poor and middle class people as well as to make India self-reliant in the energy sector. तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो भी यहाँ पे 1 crore हाउसेज हैं उनके ऊपर जो है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाए, राइट। और साथ में फ्रेंड्स इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी फॉर द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। और साथ में इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था फ्रेंड्स कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, किस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। अगला आता है विज्ञान धारा स्कीम। इसे स्टार्ट किया गया है अगस्त 2024 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ विज्ञान धारा स्कीम इज टू प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अलॉन्ग विद S&T कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन कंट्री। तो इस स्कीम का भी मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स की जो रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसे प्रमोट किया जाए,
Under this comprehensive initiative, continuation and integration of 3 major science and technology schemes have been approved. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स दीनदयाल स्पर्श योजना. इसे भी स्टार्ट किया गया है 3 नवंबर 2017 को. नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. ओके, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए दीनदयाल स्पर्श योजना की तो ये है कि टू प्रमोट फिलिटी इन सस्टेनेबल मैनर अमंग चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज, thereby strengthening and complementing the academic curriculum. तो ये एक तरीके की फ्रेंड्स स्कॉलरशिप स्कीम है. द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज 6,000 पर ईयर, जो कि 500 पर मंथ पड़ता है. तो यहाँ पे 6,000 पर ईयर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसका मतलब है कि 500 पर मंथ जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है. स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? ये है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. और आपके आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट स्कीम, वो है संसद आदर्श ग्राम योजना. इसे भी इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. ये स्कीम स्टार्ट हुई है 11 अक्टूबर 2014 को ऑन जयप्रकाश नारायण्स बर्थ एनिवर्सरी. नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव देखिए, संसद आदर्श ग्राम योजना वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2014 एज अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो नेशन बिल्डिंग के पार्ट में जो है यहाँ पे संसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया है 2014 में. द इंस्पिरेशन बिहाइंड संसद आदर्श ग्राम योजना कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इंस्पिरेशन है महात्मा गांधी. नेक्स्ट स्कीम आता है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी योजना. इसको स्टार्ट किया गया है 27 सितंबर 2024 को ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे. ध्यान रखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को. इस दिन पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी योजना को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू ट्रेन वुमेन एंड यूथ टू हेल्प लोकल पीपल कन्वर्ट देयर नॉलेज अबाउट द रीजन इनटू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि स्थानीय लोगों को क्षेत्र के बारे में अपने ज्ञान को रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद मिल सके. ठीक है, द इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इसे लॉन्च किया गया है. देखिए, ओरछा मध्य प्रदेश, गांडीकोटा आंध्र प्रदेश, बोधगया बिहार, आइजवाल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो इन 6 जगह पे जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है. फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बायोराइड स्कीम. तो बायोराइड स्कीम की बात की जाए तो सितंबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव is to promote research, innovation and entrepreneurship in biotechnology and make India a global leader in this field. तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है यहाँ पे इनोवेशन रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है. इट फोकसेस ऑन मेकिंग इंडिया $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय द ईयर 2030 एंड अचीव द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047. तो डेवलप्ड इंडिया का टारगेट रीच करना है 2047 तक. इसके लिए ये स्कीम को भी लॉन्च किया गया है. A budget of 9,197 crore has been proposed for the implementation of this scheme for the period of 15th Finance Commission. तो इसके लिए फ्रेंड्स 9,197 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है. बायोराइड का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. नेक्स्ट स्कीम आता है स्वच्छ भारत योजना. इसे भी इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. स्कीम स्टार्ट हुई है 2 अक्टूबर 2014 को. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इम्प्रूव द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज बाय प्रमोटिंग सैनिटेशन हाइजीन एंड एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन. तो फ्रेंड्स स्वच्छ भारत योजना को जो मेन उद्देश्य है कि सैनिटेशन को प्रमोट किया जाए, स्वच्छता को प्रमोट किया जाए, हाइजीन को, ओपन डिफिकेशन जो होता है इसे एलिमिनेट किया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सिक्किम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री अंडर द स्वच्छ भारत मिशन इन इंडिया. तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में जो ODF फ्री सबसे पहला स्टेट बना है फ्रेंड्स, ये बन गया है सिक्किम. और कैंपेन का स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर. नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो ये है NPS वात्सल्य मिशन. सितंबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया है. नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री. ऑब्जेक्टिव देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ड्यूरिंग हर बजट स्पीच अनाउंस द NPS वात्सल्य स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम विद द एम ऑफ एनहेंसिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल पेंशन स्कीम. तो इसे कब यहाँ पे अनाउंस किया गया था? तो बजट स्पीच में जो है इसे अनाउंस किया गया था भाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू हेल्प फैमिलीज इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एज दे ग्रो अप. दिस स्कीम इज फॉर माइनर्स बिलो 18 years of age in which parents can invest NPS account on behalf of children.
तो फ्रेंड्स देखिए, वात्सल्य मिशन जो है ना, ये उन बच्चों के लिए जो कि 18 बिलो ईयर्स के होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है उनके पेरेंट्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके फ्यूचर के लिए उनके एनपीएस अकाउंट में। तो ये है एनपीएस वात्सल्य मिशन। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नति योजना की। इसे स्टार्ट किया गया है मार्च 2024 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप इंडस्ट्रीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस स्कीम इज ₹10,037 crore विच इज़ फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इस स्कीम के अंडर फ्रेंड्स 10 ईयर्स के लिए 10,037 करोड़ को एलोकेट किया गया है। उन्नति का फुल फॉर्म देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्कीम है उन्नत भारत अभियान, जिसे लॉन्च किया गया है 2014 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन with a cluster of at least 5 villages so that these institutions can use their knowledge and experience to contribute to economic and social betterment of these rural communities. तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन उद्देश्य है ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एक 5 विलेजेस तक जोड़ा जाए, ताकि जो है ये इंस्टीट्यूशंस जो होंगी, जो हायर एजुकेशन वाली इंस्टीट्यूशन है, ये अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें उन 5 गाँवों के साथ। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। Next, Indian Institute of Technology Delhi has been designated as the National Coordinating Institute for the UBA scheme. तो फ्रेंड्स, इस स्कीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है इंडियन IIT दिल्ली जो है इसे यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है इस स्कीम के अंडर में। नेक्स्ट बात करेंगे कीर्ति प्रोग्राम। तो कीर्ति प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है जुलाई 2024 में। ये इसके अंडर मिनिस्ट्री जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशन वाइड प्रोग्राम अंडर खेलो इंडिया मिशन इज टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड एथलीट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 18 ईयर्स एनरोल्ड इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, खेलो इंडिया मिशन के अंडर जो है ये कीर्ति प्रोग्राम आता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए जो कि आते हैं एज ग्रुप ऑफ 9 to 18 में। कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। इसे स्टार्ट किया गया है मार्च 2024 में न्यू दिल्ली में। नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव, द प्रोग्राम एम्स टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 20 रूरल केंद्रीय एंड नवोदय विद्यालयस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना होता है। इस कार्यक्रम में 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के में एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसे स्टार्ट किया गया है मार्च 2020 में। आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव, अंडर दिस स्कीम द सेंटर प्रोवाइड्स 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स पर मंथ टू द पुअर। तो 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड किया जाता है पुअर्स को इस स्कीम के अंडर में। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इनिशियली द स्कीम वॉज शेड्यूल्ड टू एक्सपायर ऑन दिसंबर 2022, देन इट वॉज एक्सटेंडेड टू दिसंबर 2023। नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इनिशियली इसे लॉन्च किया गया 2020 में, और फिर लेटर ऑन जो है इसका एक्सपायरेशन जो था ये दिसंबर 2022 था, बट इसे एक्सटेंड किया गया था दिसंबर 2023 तक, और अभी जो है इसको अगेन 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सौभाग्य योजना के बारे में। लॉन्च किया गया है सितंबर 2017 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ऑल्सो नोन एज सौभाग्य योजना, इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया whose objective is to ensure universal household electrification। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर जो है हर एक घर में बिजली रहे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम जनमन योजना की। देखिए, इसको स्टार्ट किया गया है दिसंबर 2023 में। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये है क्या? इन 1973 द देबार कमीशन एस्टैब्लिश्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी कंप्राइजिंग ट्राइबल कम्युनिटीज विद डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, यूज ऑफ प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड लो लिटरेसी।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए PVTGs होते क्या हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो धेबार कमीशन जो था इसने स्टैब्लिश किया था एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी जिसका नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, तो इसमें वो ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं जिनकी पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइन हो रही है या फिर स्टैग्नेंट है, जो कि रुकी हुई है, और जो यूज़ करते हैं प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को, जहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखी गई है, लो लिटरेसी यानी कि कम मतलब यहाँ पे लिटरेसी है। तो इन सभी लोगों को कैटेगराइज किया गया है अंडर PVTGs। PM जनमन की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट अभ्युदय योजना। राइट, देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया गया 2021-22 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस स्कीम इज कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कंबाइनिंग 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पे 3 जो हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो हैं कंबाइंड है। पहला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सेकेंड है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, और तीसरा है बाबू जगजीवन राम छात्र योजना। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट अभ्युदय योजना को स्टार्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव देखिए, रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज by creating additional employment opportunities through skill development, income generating schemes and other initiative. नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष, स्टार्ट किया गया है जनवरी 2022 में। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल एनीमिया एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ एनीमिया फ्री इंडिया। तो ये स्कीम बनाया गया है फ्रेंड्स ताकि इंडिया को जो है एनीमिया फ्री बनाया जाए। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं वन व्हीकल वन फास्टैग की। तो देखिए इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2024। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव देखिए, अकॉर्डिंग टू वन व्हीकल वन फास्टैग रूल implemented from 1 April 2024, only one FASTag can be used for each vehicle. The purpose of this rule is that same FASTag should not be used for multiple vehicles or multiple FASTag should not be linked to one vehicle. नेक्स्ट है फ्रेंड्स पृथ्वी विज्ञान योजना। इनॉग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी 2024 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। बात करें पृथ्वी विज्ञान योजना के ऑब्जेक्टिव के बारे में, द अर्थ साइंस यानी कि पृथ्वी स्कीम ब्रॉडली कवर्स 5 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ साइंस: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये पांचों को कंबाइन करके जो है फोकस करता है ये इसके ऊपर। दिस स्कीम aims to advance earth system science and provide critical services for societal, environmental and economic well-being. It is a comprehensive scheme of the Ministry of Earth Sciences for a period of 2021 to 2026. तो ये 2026 तक लागू किया गया है। अगला आता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इनॉग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुआ है 26 मार्च 2020 को बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, इट वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री फूड गेन्स पर पर्सन पर मंथ टू एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो स्कीम है इसके अंडर जो है 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ टू एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स। और ये न्यूज़ में क्यों है देखिए, द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2028। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक्सटेंड किया गया है टिल दिसंबर 2028। नेक्स्ट आता है PM विश्वकर्मा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनॉग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 17 सितंबर 2023। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव देखिए, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट द लाइवलीहुड ऑफ ट्रेडिशनल वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन बिलोंगिंग टू द OBC कम्युनिटी। तो जो भी फ्रेंड्स ट्रेडिशनल वर्कर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं बिलोंगिंग टू OBC कम्युनिटी, उनके लिए लाइवलीहुड प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इनिशियली एन एलोकेशन ऑफ 13,000 करोड़ टू ₹15,000 करोड़ विल बी मेड इन दिस स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं मिष्टी योजना। इनॉग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 5 जून 2023 से। मिनिस्ट्री यहाँ पे आती है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। मिस्ट्री देखिए फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत धरोहर स्कीम के बारे में। इनॉग्रेट किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टार्ट हुआ है 5 जून 2023 को। इसको फ्रेंड्स 2023-24 का जो बजट था उस टाइम पर अनाउंस किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स गोवर्धन योजना।
इनॉग्रेट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्टार्ट कब हुआ है? अप्रैल 2018 में इसे स्टार्ट किया गया है, राइट। और इसमें नोडल मिनिस्ट्री आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गोवर्धन योजना ये एक एम्बिशियस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, विच एम्स टू कीप विलेजेस क्लीन, इंक्रीज द इनकम ऑफ रूरल फैमिलीज एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम द कैटल वेस्ट, राइट। और गोवर्धन फुल फॉर्म क्या है इसका? देखिए, गल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये है लखपति दीदी योजना। इसे भी लॉन्च किया गया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। स्कीम कब स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त 2023 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प 2 crore वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अचीव सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अंडर दिस स्कीम वुमेन हुज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इज 1 लाख और मोर आर कॉल्ड लखपति दीदी। तो जो भी ऐसी वुमेन है जिनका इनकम 1 लाख से ऊपर है या फिर 1 लाख है, उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैभव फेलोशिप स्कीम की। तो ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स 28 फरवरी 2023 को। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इनकॉर्पोरेट द साइंटिफिक कैपेबिलिटीज ऑफ द एनआरआईज इन इंडिया टू रीअवेकन द कल्चरल रूट्स ऑफ एनआरआई। न्यूज़ में क्यों है? यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ऑन 23 जनवरी 2024 launched the first batch of Webber Fellowship given to 22 Indian origin scientists from across the world। और फ्रेंड्स, वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम प्रणाम स्कीम। इसे इनॉग्रेट किया गया है। देखिए, द अनाउंसमेंट वाज फर्स्ट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023-24 बजट। तो जो 2023-24 का बजट था उस समय पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया था। स्टार्ट हुआ है 28 जून 2023 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑब्जेक्टिव देखिए, द एम इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन कंट्री एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर इन फार्मिंग। तो जो भी यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स होती हैं, राइट, उनको कम करना, उनके यूज़ को कम करना, और जो भी अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं जो फार्मिंग में यूज़ की जाएँ उनको प्रमोट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म देखिए, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नेक्स्ट स्कीम आता है फ्रेंड्स पीएम किसान भाई योजना। स्टार्ट हुआ है 2023 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव देखिए, विद द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम फार्मर विल बी एबल टू स्टोर देयर क्रॉप फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर हार्वेस्टिंग। ड्यूरिंग दिस टाइम, एज सुन एज दे गेट गुड प्राइजेस इन द मार्केट, दे विल बी एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है ना, इसके अंडर जो भी फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को 3 महीने तक जो है स्टोर कर सकते हैं, और जब भी उनके लिए उनको गुड प्राइस मिले तब वो उसे बेच सकते हैं। और पीएम किसान भाई का फुल फॉर्म देख लीजिए, पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार। लॉन्च किया गया है 1 सितंबर 2023 को। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्कीम देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना इज बीइंग लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Through this, those who upload GST invoice of goods purchased under GST will get a chance to win a cash reward. This reward can be up to rupees 10 lakh or 1 crore. The minimum value of the invoice has been kept at rupees 200। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी ये स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार, इसके अंडर क्या होगा, जो भी लोग GST इन्वॉइस को, अपने जो भी गुड्स को परचेज करते हैं, राइट, उनका अगर अपलोड करते हैं GST इन्वॉइस को, तो वो विन कर सकते हैं रिवॉर्ड ऑफ रुपीज़ 10 लाख टू 1 crore। और जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, जो भी गुड्स वो खरीद रहे हैं, वो मिनिमम 200 होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नया सवेरा योजना। इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। स्टार्ट हुआ है 2023 में। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एम्पावर द स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड प्रिपेयर दम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो एज टू इम्प्रूव देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, नया सवेरा योजना जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए है, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाए और उनके पार्टिसिपेशन को जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है पीएम मित्रा योजना। इसे इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा अक्टूबर 2021 में। तो इसका नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ही होगा। देखिए, बात करें इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है, द सेंटर हैज़ सेलेक्टेड लोकेशंस इन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश and Uttar Pradesh for setting up a new textile park under PM Mega Integrated Textile Region and Apparel। तो यहाँ पे आपने जो भी स्टेट्स के नाम देखे, राइट, यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क्स को बनाने जाने की बात की गई है। और यहाँ पे पीएम मित्रा का फुल फॉर्म देखिए क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स श्रेष्ठ स्कीम। इसे स्टार्ट किया गया है 6 दिसंबर 2021 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, थ्रू दिस स्कीम क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू
मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। तो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं राइट, उनको यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन दिया जाए, ये स्कीम का मेन उद्देश्य है। स्टेस्टा का फुल फॉर्म देखिए स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ये इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम उषा योजना 2023 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2023 जून एज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए रूसा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस कंट्री। और पीएम उषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएम ई बस स्कीम के बारे में। इसे स्टार्ट किया गया है 16 अगस्त 2023 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव देखिए इट हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। थ्रू दिस स्कीम 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज विल बी रन अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन मोर देन 100 सिटीज़। तो फ्रेंड्स इस स्कीम के अंडर में जो है 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को स्टार्ट किया जाएगा पीपीपी मॉडल में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्कीम आता है फ्रेंड्स मेरा युवा भारत स्कीम। इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अगस्त 2023 को। तो ये लॉन्च किया गया है देखिए फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस होता है उस दिन। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑब्जेक्टिव देखिए विल गिव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू द यूथ टू फुलफिल देयर टैलेंट एंड देयर ड्रीम्स सो दैट दे कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई है 2009 में। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड 3 स्कीम। In the year 2010, these were merged into single scheme known as Integrated Child Protection Scheme. तो फ्रेंड्स 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है 3 स्कीम को लॉन्च किया गया था। बट 2010 में क्या किया गया, इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट करके एक स्कीम बनाया गया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। फिर लेटर ऑन इन 2017 जो है इसका नाम रीनेम किया गया एज चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम। और फिर अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 में जो है इसे नेम चेंज करके बनाया गया, इसका नाम मिशन वात्सल्य। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन वात्सल्य स्कीम इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंप्रूविंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसे इनॉग्रेट किया गया है बाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। कब कहाँ पर? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश। स्टार्ट हुआ है 15 फरवरी 2023 से। नोडल मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री। साथ में बात करें ऑब्जेक्टिव, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम टू डेवलप द नॉर्थर्न बॉर्डर विलेजेस ऑफ इंडिया अक्रॉस द चाइना बॉर्डर। इट विल इंक्लूड द बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में फ्रेंड्स जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस हैं हमारे इंडिया में जो कि चाइना से टिके हुए लगे हुए हैं उनको डेवलप करना, ये इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स कवर होंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। चलिए नेक्स्ट आता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। इनॉग्रेट किया गया है देखिए फ्रेंड्स, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2023 से। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट विल प्रोवाइड डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल्स एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 2 लाख मैक्सिमम अमाउंट है जो यहाँ पे डिपॉजिट किया जा सकता है ऑन द नेम ऑफ गर्ल या फिर वुमेन, और यहाँ पे फिक्स्ड 2 years तक जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसे स्टार्ट किया गया है 5 सितंबर 2023 को। अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, द एम इज़ टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन इन द स्कूल ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। अंडर दिस स्कीम स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट बेस्ड डिजिटल लाइब्रेरीज एंड अदर फैसिलिटीज़ आर डेवलप्ड इन स्कूल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना ये इसका मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। और देखिए यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में स्मार्ट क्लासरूम्स को बनाया जाएगा, टैबलेट बेस्ड डिजिटल लर्निंग्स लाइब्रेरीज़ की बात की गई है, और जो भी यहाँ पे डेवलप्ड स्कूल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने की बात यहाँ पे की गई है। पीएम श्री का फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट आता है नमस्ते योजना। स्टार्ट किया गया है अगस्त 2022 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
और देखिए बात करें नमस्ते योजना की, तो इट एम्फसाइजेज ऑन सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन वर्कर इन अर्बन इंडिया. अंडर दिस स्कीम मैकेनाइज्ड मेथड्स विल बी प्रमोटेड इंस्टीड ऑफ मैनुअल मेथड्स फॉर क्लीनिंग सूवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स. तो फ्रेंड्स इस स्कीम में ये बताया गया है कि जो भी मैकेनाइज्ड मेथड्स होते हैं ना, उनको यूज़ किया जाएगा इंस्टीड ऑफ मैनुअल मेथड, यानी कि हाथ से जो साफ सफाई की जाती है सेप्टिक टैंक्स की, वो ना करके कोई मशीन्स का यूज़ करके इन्हें क्लीन की जाएगी. तो ये नमस्ते योजना है. नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. नेक्स्ट बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में. इनॉग्रेट किया गया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी. स्कीम स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2015 को. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज रिलेटेड टू सोल्यूशन ऑफ फॉलिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया एंड एम्पावरिंग गर्ल्स. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन पानीपत हरियाणा. तो इसको पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आयुष्मान भारत स्कीम. इसे इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर people. More than 10 crore family will be provided health insurance of rupees 5 lakh under this scheme. PM Narendra Modi launched आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची झारखंड. तो यहाँ पे देखिए हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, राइट. और साथ में फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया था रांची झारखंड से. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी योजना. इसे लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ऑब्जेक्टिव देखिए स्मार्ट सिटी मिशन इज टू ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स टू रेजुविनेट द मेजर सिटीज ऑफ कंट्री मेकिंग देम सस्टेनेबल एंड फ्रेंडली फॉर सिटीजन्स. और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2025 तक. अगला आएगा फ्रेंड्स नमामि गंगे प्रोजेक्ट. इसे लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2014 में. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. इसका ऑब्जेक्टिव देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट is an integrated conservation mission approved as flagship program by the central government in June 2014 with a budget outlay of rupees 20,000 crore with the objective of achieving the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of national river Ganga. तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ जो है एलोकेट किए गए हैं. और फ्रेंड्स जो भी क्लीनिंग होती है राइट नेशनल रिवर गंगा की, उसको करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट है स्माइल स्कीम. फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ है. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ऑब्जेक्टिव देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड पीपल एंगेज्ड इन बेगिंग. स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. नेक्स्ट है अग्निपथ स्कीम. स्टार्ट हुआ है 14 जून 2022 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ऑब्जेक्टिव है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस. तो जो भी यहाँ पे यूथ हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूट करने के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है. कैंडिडेट्स बिटवीन 17.5 ईयर्स टू 23 ईयर्स कैन अप्लाई फॉर अग्निपथ. तो इसके लिए जो है 17.5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं. दो सेलेक्टेड फॉर द अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट विल बी नेम्ड एज अग्निवीर. तो जो भी इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना. नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है. 25 जून 2015 से स्टार्ट हुआ है. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ऑब्जेक्टिव देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए जो भी अर्बन पुअर हैं उनको, विद द टारगेट ऑफ बिल्डिंग 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेज बाय 31 मार्च 2022. फ्रेंड्स आपका अगला स्कीम है डिजिटल इंडिया स्कीम. इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा. स्टार्ट हुआ है जुलाई 2015 में. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ऑब्जेक्टिव है मेकिंग इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड और मोटो था इसका पावर टू एम्पावर. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं उड़ान स्कीम को. देखिए इसे इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. 21 अक्टूबर 2016 से ये स्कीम स्टार्ट हुई है. मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. बात करें उड़ान स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. देखिए दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू डेवलप रीजनल एयरपोर्ट्स एंड इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी. ऑन 21 अक्टूबर 2024 सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू made a historic announcement in which the government decided to extend the उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम फॉर एन एडिशनल 10 years. तो यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है. तो यहाँ पे जो भी रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उन्हें डेवलप करने की बात की गई है और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है.
और इस स्कीम को 10 ईयर्स के लिए फ्रेंड्स एक्सटेंड किया गया है। और उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, यह है उड़े देश का आम नागरिक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसे इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है 24 फरवरी 2019 से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वॉज लॉन्च्ड इन 2019 फ्रॉम गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है, तो ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है इस पीएम किसान सम्मान निधि का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि 6,000 पर ईयर दिया जाता है मिनिमम इनकम सपोर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला स्कीम है देखिए स्मारक मित्र स्कीम। इसे स्टार्ट किया गया है 2017 में, अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज एंड टूरिस्ट साइट अक्रॉस इंडिया बाय इन्वाइटिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट दैम। तो यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स होती हैं, हेरिटेज और या फिर टूरिस्ट साइट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए स्मारक मित्र स्कीम को स्टार्ट किया गया है 2017 में। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं जो कि है पीएम ई विद्या स्कीम। इनॉग्रेट किया गया है बाई निर्मला सीतारामन। 18 मई 2020 में ये स्कीम स्टार्ट हुई है। नोडल मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात करें है क्या पीएम ई विद्या स्कीम। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पीएम ई विद्या स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अंडर द पीएम ई विद्या प्रोग्राम 12 DTH चैनल विल बी लॉन्च्ड, ईच डेडिकेटेड टू क्लासेस 1 to 12। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं फ्रेंड्स जो कि है पीएम उजाला स्कीम। तो देखिए उजाला का फुल फॉर्म भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसे स्टार्ट किया गया है मई 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड LED बल्ब्स एट अफोर्डेबल रेट्स इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे LED बल्ब्स जो होती हैं उनको एक अच्छे यहाँ पे कम दामों में रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करने के लिए पीएम उजाला स्कीम को स्टार्ट किया गया है। उजाला का फुल फॉर्म क्या है, यह है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डज L स्टैंड इन यहाँ पे उजाला, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा LEDs, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्कीम देखिएगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है अक्टूबर 2022 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ऑब्जेक्टिव देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू प्रिवेंट थेफ्ट एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे देखिए जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए इस स्कीम को जो है स्टार्ट किया गया है। अगला आता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे स्टार्ट किया गया है जुलाई 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, जन औषधि योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2008 टू मेक जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल टू ऑल। इन 2015 इट वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो इनिशियली जो है 2008 में ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी, बट इसका नाम जो है रीनेम किया गया है 2015 में, जिसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इसे किया गया है। और इसमें होता गया यहाँ पे जो भी जेनेरिक मेडिसिन है, बेसिक मेडिसिन, उनको अफोर्डेबल रेट्स में दिया जाता है लोगों को। नेक्स्ट आता है अटल पेंशन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ मिनिमम गारंटीड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स के बाद जो गारंटीड पेंशन देने की बात यहाँ पे स्कीम में की गई है, जो कि रेंज करेगी 1000 से लेके 5000 तक। तो यहाँ पे इस स्कीम को ज्वाइन करने की एज लिमिट क्या है, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्टार्ट किया गया है 2015-16 में। नोडल मिनिस्ट्री देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो 3 मिनिस्ट्री मिलकर इस स्कीम को ऑपरेट कर रही है। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द एम इज़ टू इंश्योर प्रोटेक्टेड इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन ऑल एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ कंट्रीज़। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड इरीगेशन है ना, पानी जो सींचा जाता है, उसके बारे में बात की गई है। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल ग्रांट्स आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे ग्रांट्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर गिवन ग्रांट्स इन रेशियो ऑफ 90:10 एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर गिवन द ग्रांट्स इन द रेशियो ऑफ 75:25। तो यहाँ पे ग्रांट्स जो है फ्रेंड्स इस रेशियो में दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेशियो। देखिए 90:10, यानी कि यहाँ पे 90% जो होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और जो बाकी सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे 75% जो है गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये जो है रेशियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये रेशियो भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए टैगलाइन क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ये है पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
अगला स्कीम आता है फ्रेंड्स आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। इसे स्टार्ट यहाँ पे किया गया है यूनियन बजट 2021-22 में बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। स्टार्ट हुआ है 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, डेवलप इंस्टीट्यूशन एंड क्रिएट अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत को स्टार्ट किया गया है। अगला आता है पीएम स्वनिधि स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट किया गया है जून 2020 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इज बीइंग रन फॉर कॉमन ट्रेडर्स एंड रेडीमेड सिटीजन्स अंडर विच लोन्स आर प्रोवाइडेड टू देम टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। तो फ्रेंड्स ये स्कीम जो है ना, ये कॉमन ट्रेडर यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके लिए ये स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इसके अंडर जो है उन्हें लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में। नोडल मिनिस्ट्री देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। ऑब्जेक्टिव, द स्कीम एम्स टू कट लॉजिस्टिकल कॉस्ट, इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे जो भी लॉजिस्टिकल कॉस्ट है या फिर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उनको यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री गति शक्ति इज पावर्ड बाई 7 इंजन्स। पीएम गति शक्ति देखिए, द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इज एन इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवे एंड रोडवेज। तो इसमें 16 मिनिस्ट्रीज मिलकर जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए काम कर रही हैं। टोटल बजट यहाँ पे कितना है, ये है 100 लाख करोड़। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं जो कि है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2020 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ईयर याद रखना है, किसने इनॉग्रेट किया है ये याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है स्कीम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे आपने देखा रेशियो 90:10, 75:25, तो वो रेशियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने देखा जो 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो है ना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऑब्जेक्टिव के बारे में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे फिशरी सेक्टर है ना, फिश मार्केटिंग जो है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक फ्रेंड्स यहाँ पे परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए वापस आते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट स्कीम आता है पीएम कुसुम स्कीम। तो इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द पीएम कुसुम स्कीम इज अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड सब्सिडी टू फार्मर्स फॉर installing solar irrigation pumps for farming. Under this scheme, farmer gets subsidy of 30% to 90% for installing solar pumps. राइट, तो यहाँ पे जो इरिगेशन किया जाता है क्रॉप्स में, राइट, पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, उसके लिए सोलर इरिगेशन पम्प्स को लगाने के लिए फ्रेंड्स पीएम कुसुम योजना को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, अगर इसको लगाया जाएगा तो 30% से लेकर 90% तक की जो है सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, यह है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, वेरी इंपॉर्टेंट। इनॉग्रेट किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है दिसंबर 2014 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव देखिए, मिशन इंद्रधनुष इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिंक टू इम्यूनाइजेशन। Under this scheme, the government of India runs a vaccination campaign for children from 0 to 5 years and pregnant women to prevent 7 life-threatening diseases. तो यहाँ पे वैक्सीनेशन से रिलेटेड है फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष। अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, है ना, तो ये एसोसिएटेड है फ्रेंड्स विथ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अमृत योजना के बारे में। इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है जून 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। तो हर घर पानी देने की बात की गई है थ्रू अमृत योजना। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन ऑफ रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे है पीएम आदर्श ग्राम योजना। इसको स्टार्ट किया गया है अगस्त 2022 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
ऑब्जेक्टिव देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ रीवैम्प्ड द एक्सिस्टिंग स्कीम ऑफ ट्राइबल सब प्लान नेम्ड प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना फॉर implementation during 2021 to 22 to 25 to 26 with the objective of transforming villages with significant tribal population into model villages. तो जो भी ट्राइबल विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है फ्रेंड्स पीएम आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट आता है पीएम पोषण स्कीम। इसको स्टार्ट किया गया है सितंबर 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण to provide a hot cooked meal in government and government aided schools from 21-22 to 25-26। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो स्कीम है ये फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, राइट। यहाँ पे जो है फूड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में और टू द स्टूडेंट्स, ओके। थ्रू दिस स्कीम फ्री फूड विल बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द कंट्री फॉर 5 years। तो 5 सालों तक जो है यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाएगा टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। दिस स्कीम वॉज अर्लियर नोन एज मिड डे मील स्कीम। इन 2021 इट वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो इनिशियली फ्रेंड्स इसका नाम मिड डे मील था, इसका नेम अभी चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया है। अगला स्कीम आता है सुकन्या समृद्धि योजना। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 में फ्रॉम पानीपत हरियाणा। नोडल मिनिस्ट्री देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये 3 मिनिस्ट्री मिलकर जो है यहाँ पे इस स्कीम को स्टार्ट कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव है, दिस स्कीम एनकरेजेस पेरेंट्स टू क्रिएट अ फंड फॉर द एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन द नेम ऑफ दियर डॉटर बाय द एज ऑफ 10 years। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹250 एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1.5 lakh हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम अमाउंट कितना है और मैक्सिमम अमाउंट कितना है, राइट। और एज जो है, एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम कितने ईयर तक जो है इसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो 10 years तक जो है मिनिमम इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। और मिनिमम अमाउंट यहाँ पे पर ईयर जो है ना यहाँ पे 250 या फिर मैक्सिमम है 1.5 lakh। नेक्स्ट आती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है 16 जनवरी 2016 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट एम्स टू प्रमोट द स्टार्टअप कल्चर इन द कंट्री एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स स्टार्टअप इंडिया स्कीम को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इनॉग्रेट किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है 19 अप्रैल 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्टार्टअप्स को यहाँ पे फंड प्रोवाइड करने के लिए सीड फंड स्कीम को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अप्रैल 2016 में ये स्कीम स्टार्ट हुई है। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे SCs, STs और वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो है फंड प्रोवाइड किया जाता है फॉर बिजनेस, ओके। तो ये है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट बात करें नई मंजिल योजना। अगस्त 2015 में स्टार्ट की गई है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव देखिए, लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प स्कूल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ठीक है, तो जो भी स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से, उनके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है फ्रेंड्स ये 50% फंडेड है बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आता है आहार क्रांति मिशन। इसको इनॉग्रेट किया गया है फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। स्कीम स्टार्ट हुई है अप्रैल 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एक्सेसिबल न्यूट्रिशियस फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम। और इसका मोटो है उत्तम आहार उत्तम विचार। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट स्कीम है युवा 2.0 PM योजना। इनॉग्रेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्कीम स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2022 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रेन यंग राइटर्स ऑफ इंडिया। इट इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग एंड एमर्जिंग राइटर्स अंडर द एज ऑफ 30। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया में जितने भी बिलो 30 ईयर्स के राइटर्स हैं, राइट, उनको ट्रेन करने के लिए इस यहाँ पे स्कीम को स्टार्ट किया गया है। युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स।
नेक्स्ट आता है वन स्टॉप सेंटर स्कीम सखी। तो देखिए ये स्कीम स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। तो फ्रेंड्स ये स्कीम जो है ये उन महिलाओं को हेल्प करती है जिनके साथ वायलेंस हुआ है। नेक्स्ट आता है पीएम कृषि उड़ान स्कीम। स्टार्ट हुआ है अगस्त 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कृषि उड़ान योजना इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आता है उदय स्कीम। स्टार्ट हुआ है नवंबर 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको फाइनेंशियली यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उदय स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। आपका अगला स्कीम है यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। स्कीम स्टार्ट हुआ है फरवरी 2016 में। मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू क्रिएट 300 रूरल क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल, जॉब एंड लाइफस्टाइल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अटल भूजल योजना। स्कीम स्टार्ट हुआ है दिसंबर 2019 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव देखिए, इंप्रूविंग इंडियाज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ओके, अटल भूजल योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक भी इस जो स्कीम है इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। स्कीम स्टार्ट हुई है जनवरी 2017 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है, राइट, उनको हेल्प करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या होता है देखिए, अंडर दिस स्कीम द कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर इज 5000। तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को। अगला स्कीम रहेगा नेशनल लाइवलीहुड मिशन। 2015 में स्टार्ट हुआ है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लाइवलीहुड मिशन is to create efficient and effective institutional platform for rural poor to increase household income through sustainable livelihood enhancement and improved access to financial services. The National Rural Livelihood Mission was launched in 2011. तो देखिए ये जो स्कीम है स्टार्ट हुई है 2011 में, राइट, मतलब लॉन्च किया गया है 2011 में, स्टार्ट हुई है 2015 में। इन नवंबर 2015 द प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स देखिए स्वामित्व योजना। इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। स्कीम स्टार्ट हुई है 24 अप्रैल 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो अंडर दिस स्कीम ओनरशिप या फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स विल बी मेड फॉर ईच लैंड ओनर। दिस विल हेल्प देम टू प्रेजेंट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन केस दे यूज दियर लैंड और प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी इन फ्यूचर। अंडर द ओनरशिप स्कीम लैंड विल बी सर्वेड थ्रू ड्रोन्स। तो जो भी प्रॉपर्टी जिस भी ओनर को बिलोंग करती है, राइट, उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा इस स्वामित्व योजना के अंदर। ओके, स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की। इसे स्टार्ट किया गया है 2018 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्टिव है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस स्कीम टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल हु हैव लॉस्ट दियर जॉब। नेक्स्ट जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है देखिए फ्रेंड्स 15 अगस्त 2019 में। इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इस यहाँ पे स्कीम का एम है टू सपोर्ट 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे टू ईच रूरल हाउस होल्ड अंडर द हर घर हर जल योजना। तो एक हाउस होल्ड को 55 लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई किया जाए पर डे में, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। स्कीम स्टार्ट हुआ है अगस्त 2023 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऑब्जेक्टिव देखिए द अमृत भारत स्टेशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन फरवरी 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 1275 स्टेशन अक्रॉस कंट्रीज। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी 1275 स्टेशन हैं, ओके, इन 1275 स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगला आता है फ्रेंड्स फेम इंडिया स्कीम। स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2015 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए रिड्यूसिंग पोल्यूशन कॉज्ड बाय डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल। तो जो भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं उनसे पोल्यूशन रिड्यूस किया जाए, ये इस स्कीम का मकसद है। द सेकेंड फेज ऑफ फेम इंडिया स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन September 7, 2018। फेम का फुल फॉर्म फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल व्हीकल का कम यूज़ करें और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा यहाँ पे बने, ये इस यहाँ पे स्कीम का एम है। फ्रेंड्स आपका अगला स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। स्टार्ट हुआ है देखिए कब, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके 2026-27 तक।
नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू इम्पोर्ट बेसिक लिटरेसी टू नॉन लिटरेट पीपल एज 15 ईयर्स एंड अबव। तो 15 ईयर्स के प्लस जितने भी लोग हैं उन्हें मिनिमम यहाँ पे बेसिक लिटरेसी दी जाए रीडिंग एंड राइटिंग की। ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया स्कीम। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया स्कीम इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टार्ट हुआ है 25 सितंबर 2014 में। फ्रेंड्स, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेक इन इंडिया फोकसेज ऑन 27 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विच वॉज लॉन्च टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी। और 24 सितंबर 2024 को फ्रेंड्स 10th एनिवर्सरी मनाया गया है मेक इन इंडिया स्कीम का। अगला आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया गया है 1 मई 2016 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एलपीजी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड इन कुकिंग इन रूरल एरियाज। तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना किया जाए और एलपीजी का यूज़ किया जाए, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज स्टार्टेड फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। स्लोगन क्या है? क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका अगला स्कीम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और स्कीम स्टार्ट हुआ है 29 मई 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए, अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज टू बी प्रोवाइडेड टू सच चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस और अडॉप्टिव पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट देखिएगा स्कीम आता है फ्रेंड्स पीएम श्रम योगी मनधन योजना। इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फरवरी 2019 से ये स्कीम स्टार्ट की गई है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बात करें इसकी ऑब्जेक्टिव की तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन ये एक वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनकी एज ग्रुप आती है 18 to 40 ईयर्स की। यहाँ पे जिनकी भी मंथली इनकम 15,000 से लेस है फ्रेंड्स, उनके लिए ये पेंशन स्कीम पीएम श्रम योगी मनधन योजना को स्टार्ट किया गया है। अंडर दिस स्कीम एवरी सब्सक्राइबर विल गेट एन अश्योर्ड मिनिमम pension of ₹3,000 every month on reaching the age of 60 years। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पीएम किसान मनधन योजना। तो देखिए अगेन ये भी एक पेंशन स्कीम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। स्कीम स्टार्ट हुई है 12 सितंबर 2019 से। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे फार्मर्स को जो है पेंशन दिया जाएगा एटलीस्ट 3,000 एवरी मंथ अगर वो यहाँ पे 60 ईयर्स रीच करते हैं। On September 12, 2024, the प्रधान मंत्री किसान मनधन योजना हैज़ completed 5 सक्सेसफुल ईयर्स। नेक्स्ट देखिए ये है नेशनल क्वांटम मिशन। स्टार्ट हुआ है 19 अप्रैल 2023 को। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव देखिए, द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू एडवांस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड टू क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड क्रिएटिव इकोसिस्टम रिलेटेड टू इट। The duration of the National Quantum Mission will be from 2023-24 to 30-31 and its total budget is 6,003.65 crore। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। देखिए फ्रेंड्स स्कीम स्टार्ट हुई है 2023 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इस स्कीम में जो है 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स को जो है स्टार्ट करने की बात की गई है। नेक्स्ट आता है यंग प्रोफेशनल स्कीम। स्टार्ट हुई है 9 जनवरी 2023 को। यहाँ पे देखिए This scheme will allow 3,000 degree holders between ages 18 to 30 to live and work in each other's country। तो ये फ्रेंड्स यूके और इंडिया की यंग प्रोफेशनल स्कीम है। यहाँ पे 3,000 डिग्री होल्डर्स को जो है जो कि एज 18 से 30 तक में है उन्हें यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि ये एक दूसरे की कंट्री में रह के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। स्टार्ट हुई है 2 अगस्त 2023 को। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट इज़ अ वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एजेंसीज। नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस द विवाद से विश्वास स्कीम इन हर 23-24 बजट स्पीच। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम। स्टार्ट हुई है 2023 में। नोडल मिनिस्ट्री है MSME मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव देखिए, रिवाइटलाइजिंग द रूरल इकोनॉमी एंड एम्पावरिंग MSME एंटरप्राइजेस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं निपुण योजना की। इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले। देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। चलिए अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। ये स्कीम स्टार्ट हुई है 2021 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री शुड अक्वायर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बिटवीन एजेस ऑफ 3 and 9 ईयर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीड स्कीम। स्टार्ट हुई है फरवरी 2022 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
ऑब्जेक्टिव देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ सीड स्कीम इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs. दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ DNTs, NTs एंड SNTs. और ये DNTs क्या हैं? डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब. द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू DNTs कैंडिडेट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो DNT कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, फ्री कोचिंग दी जाएगी ताकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकें. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना. स्टार्ट हुई है मई 2015 में. नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री. अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, द फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड गेट्स अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है, तो 2 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया गया है. एज लिमिट में यहाँ पे आते हैं 18 to 50 ईयर्स के लोग. नेक्स्ट है फ्रेंड्स PM स्किल इंडिया. स्टार्ट हुई है जुलाई 2015 में. नोडल यहाँ पे मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ऑब्जेक्टिव देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप द कंट्री बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द नेम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है फ्रेंड्स विवाद से विश्वास 1.0 योजना. देखिए, विवाद से विश्वास स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट 2020. नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री. और ऑब्जेक्टिव देखिए, एन अटेम्प्ट टू एंड पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स. आपका अगला स्कीम रहेगा प्रिप स्कीम. स्टार्ट हुआ है 2023 में. नोडल मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इनोवेशन इन मेडिकल डिवाइस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. प्रिप का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर. नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे आता है फ्रेंड्स देखिए, न्यू स्वर्णिमा स्कीम. स्टार्ट हुई है 2023 में. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ऑब्जेक्टिव है द एम इज़ टू क्रिएट एन सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस अमंग वुमेन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस. Under this, women entrepreneurs from backward classes can get a loan up to 2 lakh at an interest rate of 5 per annum. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स देखिए, आपका ये लास्ट स्कीम भी है अटल वयो अभ्युदया योजना. स्टार्ट हुआ है 2023 में. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और इसके साथ देखिए अटल वयो अभ्युदया योजना के ऑब्जेक्टिव को, थ्रू दिस स्कीम ऑल इंडियन एल्डरली सीनियर सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड विद बेसिक एसेंशियल आइटम लाइक फूड, वाटर, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट केयर. ओके, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जो भी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एल्डरली सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये प्रोवाइड की जाएंगी. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सारे स्कीम्स. यहाँ पे हमने हर एक स्कीम जो भी आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया है. अब आता है कुछ बेसिक MCQs यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड हम सफ़र पॉलिसी टू इम्प्रूव ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवेज एंड प्रमोट रोड साइड फैसिलिटी. राइट आंसर है नितिन गडकरी. अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च्ड. तो अंत्योदय अन्ना योजना ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स 2000 में. अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव लोन्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया इन नवंबर 2024. तो ये है फ्रेंड्स PM विद्या लक्ष्मी योजना. अगला क्वेश्चन, PM यशस्वी योजना इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यशस्वी योजना जो है ना फ्रेंड्स, ये एसोसिएटेड है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स. अगला क्वेश्चन, नमो ड्रोन दीदी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विद अ टोटल बजट ऑफ हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज़. करेक्ट आंसर है 1261 करोड़. आपका अगला क्वेश्चन, विच चलान इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस. राइट आंसर है फ्रेंड्स मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम. अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इन 2023 टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्कीम लॉन्च की गई है ना, ये है नया सवेरा. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू लॉन्च इन 7 स्टेट्स इन द ईयर 2023 टू इंक्रीज बिजनेस एंड डेवलप मेगा पार्क्स इन इंडिया. तो ये हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया है जब हमने सारे स्कीम्स को डिस्कस किया. राइट आंसर हो जाएगा PM मित्रा स्कीम. अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 2022 टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी. राइट आंसर है फ्रेंड्स श्रेष्ठा स्कीम. आगे बढ़ेंगे, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा PM उषा कैंपेन. नेक्स्ट, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन इंडिया. राइट आंसर है PM ई बस सर्विस. आगे बढ़ते हैं, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर यूथ ऑफ इंडिया ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन October 31, 2023. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो स्कीम लॉन्च की गई है ना, ये है माई यंग इंडिया. ओके,
तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQs। तो हमने यहाँ पे सभी स्कीम्स आपको बता दी है और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 2022 टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। ठीक है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च्ड। तो ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। राइट, साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको ई बुक के बारे में बता दिया है। हमारे पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ये लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।